हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 चैप्टर 8 का हम एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं। तो 4 करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगा जिसमें आपको आगे इस 4 और जितने भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। फ्रेंड्स, क्या होगा इसके अंदर जो इस चैप्टर में जो है आपको कोई वैल्यू दी होगी। जैसे मान लीजिए 10 पेन की वैल्यू दे दी आपको 20 रुपये। अब 10 पेन की वैल्यू दे दिया 20, तो एक पेन की वैल्यू निकालने को कह देगा आपको। तो एक पेन की कैसे निकालेंगे? 20 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास एक पेन की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2 रुपये आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लो 10 पेन की वैल्यू है हमारे पास 20 रुपये है, तो एक पेन की वैल्यू आ गई 2 रुपये। तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 7 पेन की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम सबसे पहले 4th एग्जाम्पल 5th 6th में क्या करेंगे, किसी भी एक चीज की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कभी वो आपको कह देगा कि 100 पेन की वैल्यू इतनी है, तो 50 पेन की वैल्यू निकालो। या 100 पेन की वैल्यू 1000 रुपये है, तो 10 पेन की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हम कुछ एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 10 पेन की वैल्यू है 20 रुपये, तो एक पेन की वैल्यू है 2। तो अब 7 का पूछा तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 2, तो आ जाएगा 14 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास 15 एप्पल है, हमारे 15 एप्पल्स है, और इस 15 एप्पल्स की जो वैल्यू है वो 75 रुपीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, 15 एप्पल्स है और उसकी वैल्यू कितनी है? 75 रुपीज़ है। तो इसमें हमें 10 एप्पल्स की वैल्यू निकालनी है। 10 एप्पल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वही जो मैंने आपको पहले बताया मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एप्पल्स की वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 एप्पल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो 75 डिवाइडेड बाई 15, 5 रुपीज़ आ गया। एक एप्पल की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे आ गया 5 रुपीज़। अब जितने से पूछा जाएगा उससे हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसने पूछा 10 एप्पल्स के, तो वैल्यू ऑफ 10 एप्पल्स, तो 10 मल्टीप्लाई 5, 50 रुपीज़ आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस मेथड को आप ध्यान रखना, आपका अगला एग्जाम्पल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इससे आगे आने वाले एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएंगे। मेथड आपको ये रखना है, जितने भी दिया होगा उससे पहले एक का निकालना है, और जितने का वो पूछेगा उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं 4th एग्जाम्पल आपकी बार रीडिंग कर लो एक बार, फिर 4th एग्जाम्पल करते हैं। जैसे 4th एग्जाम्पल में हमने क्या कह रहा है, ए मैप है, कोई भी मैप है, इस गिवन विद ए स्केल, एक स्केल से नापा गया 2 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर माना गया। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, उसको क्या कह रहा है 1000 किलोमीटर। तो उसका मतलब उस स्केल को अगर हम 4 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 किलोमीटर। अगर 5 पे रखेंगे तो 5 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर इफ द डिस्टेंस इन द मैप 2.5 सेंटीमीटर। मतलब मैप की डिस्टेंस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का हमें निकालना है। सेम वही जो मैंने फार्मूला बताया फ्रेंड्स, उसी फार्मूले से करना है। पहले निकालना हमें क्या, हमें दिया क्या है, डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर स्केल का कितना दिया हुआ है, हमें गिवन है 1000 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का दिया हुआ था। सबसे पहले हम निकाल लेंगे 1 सेंटीमीटर स्केल का कितना किलोमीटर है। सेम 1 सेंटीमीटर स्केल डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्केल, क्या करेंगे 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2, जो पहले मैंने मेथड बताया था सेम वही, ये आ जाएगा 500 किलोमीटर। कहना मतलब है 2 सेंटीमीटर स्केल का अगर 1000 किलोमीटर है, तो उसका 1 सेंटीमीटर स्केल का कितना डिस्टेंस होगा, 500 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने पूछा कितना है
व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर इफ द डिस्टेंस इन द मैप। अब मैप का बताया 2.5 सेंटीमीटर का निकालना हमें डिस्टेंस, लेकिन सेम वही फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर स्केल का। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक का निकाल लिया, अब 2.5 का वही 500 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये हो जाएगा 500। पॉइंट हटाएंगे फ्रेंड्स, एक डिजिट के बाद पॉइंट से तो एक जीरो लगाते हैं और एक अपनी तरफ से, ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर में आंसर आना चाहिए। जीरो से जीरो कट गया, 5 मल्टीप्लाई 25, 0 5 1200 किलोमीटर हमारा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्केल में। अगर 2.5 सेंटीमीटर का स्केल देखेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1250 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर में कितना था, 1000 किलोमीटर। एक में निकाल लिया 500 किलोमीटर, 2.5 में निकाल लिया, ये आ गया। अगर 2.5 की जगह 3.5 भी दे तब भी यहाँ पे 3.5 है। मेथड वही रखना जो मैंने आपको पहले बेस बताया था। बेस में क्या बताया था कि किसी का भी वैल्यू दिया रहेगा आपका, चाहे किलोमीटर में हो, कोई चीज में, पहले एक का निकालना आपको। एक को निकालने के बाद, एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के बाद जितनी क्वांटिटी की वैल्यू पूछे उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4th एग्जाम्पल हमारा हो गया। इसी तरह से आप कोशिश करोगे तो 5वां एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो, 6वां भी कर सकते हो, 7वां भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5th। इसने क्या कहा 5th में, देखो फ्रेंड ध्यान से एग्जाम्पल पढ़ना। 6 balls कॉस्ट 90 रुपीज, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल्स। मतलब कोई बॉल्स है, उसकी 6 बॉल्स है, उसकी कीमत कितनी है, 90 रुपीज है। तो सेम मेथड निकालना है हमें, पहले एक बॉल्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बॉल्स की आ जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना क्या है, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स कितना फ्रेंड्स, RS 90 रुपीज है। अगर 6 बॉल्स हमने खरीदने गए मार्केट से तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 रुपीज है। तो अब किसकी कॉस्ट निकालेंगे फ्रेंड्स, सेम वही मेथड अपनाएंगे अपना, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 6। कितने आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 रुपये। अगर मैं 6 बॉल्स खरीदने गया तो 90 का आएगा, तो एक बॉल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 15 रुपये से आ जाएंगे फ्रेंड्स। अब इसने पूछा कितना है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स इक्वल टू, एक की कितनी थी 15 रुपीज, 10 की कितनी हो जाएगी 150 रुपीज। ये हो गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में मान लो 6 की जगह 12 दे दे, 12 की वैल्यू कुछ 90 दे दे, तो सेम वही प्रोसेस रखना है। पहले एक बॉल्स की वैल्यू निकालेंगे, उसमें जितने पूछे, 2 पूछे, 10 पूछे, 1 लाख पूछे, 2 लाख पूछे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम मेथड यूज करना है। पहले एक चीज की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज के पूछे उतनी क्वांटिटी की वैल्यू हमें निकाल देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5वां एग्जाम्पल भी हो गया हमारा। इसी का से अब 6th एग्जाम्पल करेंगे। सिक्स में कहता कार दैट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर विद 20 लीटर पेट्रोल। मतलब कि मैंने अपने कार में जो है 25 लीटर पेट्रोल भरवाया, उससे मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 किलोमीटर। मतलब 25 किलोमीटर पेट्रोल मैंने गाड़ी में भरवाया अपनी कार में, और उससे मैं कितने डिफरेंट कर सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ, 150 किलोमीटर। इसने कहा हाउ फार कैन इट गो विथ 20 लीटर पेट्रोल। अगर मैं 30 लीटर पेट्रोल भराऊँ गाड़ी में तो मैं कितना डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। तो सेम पहले निकालेंगे 1 लीटर में मैं कितना जा रहा हूँ, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो 1 लीटर का निकालने के बाद फिर जितनी वैल्यू आएगी
उसको 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारा सवाल सेम। तो लिखेंगे आई, पहले एक लाइन क्वेश्चन का लिख लेते हैं, दैट कार डिस्टेंस कवर इन 25 लीटर्स पेट्रोल, मतलब कि डिस्टेंस कवर इन 25 लीटर पेट्रोल में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, 150 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर 25 लीटर्स है, आप निकालेंगे 1 लीटर्स में, इन 1 लीटर्स पेट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, पहले था 25 लीटर्स में इतना आ गया, अब डिस्टेंस निकालना है 1 लीटर में, तो 150 ऊपर 25 को डिवाइड करेंगे, 25 से 5 से काट दिया 5, 36 किलोमीटर। मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ अपनी कार में मैं, तो कितना कवर डिस्टेंस करूंगा मैं, कितना डिस्टेंस करूंगा, 6 किलोमीटर मैं डिस्टेंस कवर कर लूंगा अगर 1 लीटर पेट्रोल में मैं जाता हूँ। अब इसने क्वेश्चन में कितना पूछा है, 30 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा, तो सेम, देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 30 लीटर्स पेट्रोल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 30। 180 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर करेंगे। सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। अगर सेम क्वेश्चन दिएगा आपको, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा, सेम मेथड ये रखना है, कुछ आपको चेंजेस नहीं करनी है फ्रेंड्स। पहले 1 लीटर का निकालना है, यहाँ 35 पूछे, 100 पूछे, कुछ भी पूछे, उसकी वैल्यू ऐसे मेथड आपको ये रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा सारे 4, 5, 6 एग्जाम्पल हो गए। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन करना, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स।